नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के नागपुर से एक समाचार आ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने अमेज़न के दफ्तर में खूब हंगामा मचाया है। दफ्तर में तोड़फोड़ की है, सड़क पर आंदोलन किया है, शीशे कुर्सियां वगैरह तोड़ दिया है। एमएनएस का आरोप इस बात का है कि अमेज़न इंडिया पे ऑनलाइन पाकिस्तान के झंडे बेचे जा रहे हैं। इसी के खिलाफ नागपुर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। एमएनएस की यह पुरानी स्टाइल है, सड़क पर आना और सीधा प्रसाद बांट देना, यानी कि तोड़फोड़ करना। कुछ दिन पहले पनवेल में राज ठाकरे की सभा थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई गोवा हाईवे जो साल 2011 से लगातार बन रहा है, अब तक बनकर पूरा नहीं हुआ है और इस सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं। अब तक 12,000 से करोड़ से ज्यादा रुपए इस सड़क पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन सड़कें ठीक नहीं हुई है। जैसे ही यह सभा खत्म हुई, 48 घंटों के अंदर इस सड़क को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की ऑफिस में एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां शीशे वगैरह तोड़ दिया। इससे पहले राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जब समृद्धि महामार्ग से गुजर रहे थे तो एक टोल नाके पे उन्हें रुकना पड़ा और रुकने के बाद में उनको ऐसा लगा कि उनका इंसल्ट हुआ है या जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर एमएनएस के कार्यकर्ता उस टोल नाके पे पहुंचे, तोड़ दिया उसे। एमएनएस के कार्यकर्ता जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं और सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, उसका इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा और बहुत गहरा असर है। आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। राज ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र में कई जगहों पर सभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और पार्टी को एक बार फिर से इलेक्शन मोड में लाने की यह कवायद है। राज ठाकरे जो कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से दूसरी पार्टियां भी कर रही है, लेकिन राज ठाकरे जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, एमएनएस के सैनिक सड़क पर जाकर तोड़फोड़ मचा करके उनके स्पीच का रिजल्ट दे रहे हैं। दोस्तों, ये चीज हमें ऐसी लग रही है कि जो इस समय पॉलिटिक्स में सूट न करती हो, लेकिन इन तोड़फोड़ का महाराष्ट्र की राजनीति और लोकल पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरा असर है। लोकल पॉलिटिक्स जो है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। लोकल पॉलिटिक्स में लोगों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट जब उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें इस तरीके का एक्शन जो है वो बहुत भाता है। एक जमाने में शिवसेना, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, उसका भी यही उसूल था, यही नियम था कि सामने वाला आदमी अगर नहीं मान रहा है तो उसी समय वहां पर प्रसाद दे दो, ठोक दो। और जब वो ऐसा करते थे तब शिव सैनिक और सामान्य लोग उनसे बड़े प्रभावित होते थे, बड़े आकृष्ट होते थे, लोग उनके करीब जाते थे। यही उनकी एक पहचान थी। उद्धव ठाकरे ने जब से शिवसेना अपने हाथों में ली है, तब से ये कल्चर कम होता गया है और चूंकि ये कल्चर कम हुआ है तो वहां पर एक गैप है। एक गैप, ऐसा गैप जहां पर वो शिव सैनिक अपने आप को कहां जाऊं ये ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, छुटकारा चाहिए, और इस जगह पर उसे अपने साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। एमएनएस पार्टी के ये आंदोलन उन शिव सैनिकों के मन पर बिल्कुल सीधा असर डाल रहे हैं, सीधा इंपैक्ट कर रहे हैं, जो शिव सैनिक इस समय इस दुविधा में है कि वो उद्धव के साथ रहें या उसका साथ छोड़ दें। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अधिकांश नेता चले गए हैं।
ऐसे में उद्धव ठाकरे इस समय बचे खुचे शिवसैनिक, बचे खुचे पदाधिकारी और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर अगले चुनाव तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा, ये अब तक तय नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने जो रणनीति अपनाई है उससे एक बात तय है कि जो अनडिसाइडेड शिव सैनिक है वो एमएनएस की तरफ जा सकते हैं, और अगर 1 या 2% का भी डिविएशन आता है तो शिवसेना को इस नाजुक दौर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि एमएनएस के इस आंदोलन की अहमियत बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। कुछ समय पहले दादर में शिवाजी पार्क में जो शिवसेना भवन है उसके ठीक सामने बैनर्स लगाए गए थे कि अब ठाकरे बंधुओं को एक साथ आने का वक्त आ चुका है। ऐसी खबरें भी आई कि राज ठाकरे की पार्टी के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सेकंड हैंड नेता, इन सभी के बीच में ज्वाइंट मीटिंग्स एक के बाद एक हुई है, लेकिन मामला अब तक कहीं पर सेट हुआ हो ये नहीं दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि वो सही समय आने पर राज ठाकरे से बात करेंगे। राज ठाकरे की ओर से संदीप देशपांडे जो एमएनएस के प्रवक्ता और जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, और वो आए दिन शिवसेना की खिल्ली उड़ाते रहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में बनती हुई नहीं दिख रही है, और इससे पहले कि उद्धव ठाकरे को चुनाव का मौका मिले, सहानुभूति को एनकैश करने का मौका मिले, राज ठाकरे इस स्टाइल में सड़क पर उतर आए हैं मानो शिवसेना की वोट बैंक वो बिल्कुल हथिया ही लेंगे। दोस्तों, ये वक्त ये है जिसमें लोकसभा चुनाव को लगभग 6 महीने जितना समय शेष है, और लोकसभा के समय से पहले इस समय वातावरण निर्मित चल रही है। उद्धव ठाकरे इंडिया यानी कि विपक्षी नेताओं का जो गठबंधन है उसमें व्यस्त हैं, मुंबई में वो होस्ट कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान वहीं पर है, और इसी बात का फायदा उठाकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस जो है वो सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है और उन जगहों पर लोगों का ध्यान बटोर रही है जो हो सकता है कि शिवसेना के वोटर हों। दोस्तों, एमएनएस जिस तरह से सड़क पर कार्यवाही कर रही है और आंदोलन कर रही है, उसका स्थानीय राजनीति पे बहुत बड़ा असर होगा, बहुत जल्द हमें ये देखने मिलेगा। खासकर उन्होंने पाकिस्तान के झंडे और अमेज़न कंपनी को जो टारगेट किया है वो एग्जैक्ट शिवसेना के वोटरों पर फिट बैठता है, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान लाइन है, हिंदुत्व की लाइन है, भारतीय राष्ट्रीयत्व की लाइन है। ये एक वो जगह है जहां पर उद्धव ठाकरे का वोट बैंक कम हो सकता है, और इसीलिए जरूरी है कि राज ठाकरे के इन आंदोलन के बारे में चर्चा की जाए। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने जो कुछ भी कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।